नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। किताब का नाम है जैक कैनफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल्स। और मैं इन प्रिंसिपल्स को शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में काम आने वाले पावरफुल टूल्स हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे लिए क्या कर सकते हैं। पूरी किताब का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है कि सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच गए और बस बात खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक एक्साइटिंग सफर है। और ये जो विश्लेषण है, ये उसी सफर का एक तरह का रोड मैप है जो कैनफील्ड के 64 टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल्स पर्सनल ग्रोथ से लेकर प्रोफेशनल सक्सेस तक हर तरह के गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल ठोस और टेस्टेड स्टेप्स हैं। तो आज हम इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे हम सफलता की नींव और सही माइंडसेट से। फिर देखेंगे कि लक्ष्य कैसे तय करें, विश्वास कैसे जगाएं, एक्शन कैसे लें, रिश्तों की ताकत को कैसे समझें और आखिर में डर पर काबू पाकर इस बात को पूरा करेंगे। तो इस सफर का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी कदम क्या है? कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेस की पूरी इमारत सिर्फ एक ही नींव पर टिकी है, और वो नींव है अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस पूरी की पूरी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी लेना, ये एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट से आता है। देखिए, एक तरफ है विक्टिम मेंटालिटी, मतलब हर नाकामी के लिए हालात को, दूसरों को या किस्मत को दोष देना। और दूसरी तरफ है एम्पावरमेंट मेंटालिटी, जहां हम अपने फैसलों और उनके अच्छे बुरे नतीजों को पूरी तरह से अपनाते हैं। कैनफील्ड का कहना है कि जिस पल हम बहाने बनाना छोड़ देते हैं ना, ठीक उसी पल हम अपनी जिंदगी को बदलने की असली ताकत को अनलॉक कर देते हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है रिवर्स पैरानोया। जरा सोचिए, ये मानना कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपको कामयाब बनाने के लिए साजिश कर रही है। जब सोच ऐसी हो जाती है तो हर चुनौती एक मौका लगने लगती है और हर मुश्किल एक सबक। है ना ये एक गेम चेंजिंग आइडिया? ठीक है, तो जिम्मेदारी ले ली। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है क्लैरिटी, यानी एकदम साफ साफ पता होना कि जाना कहाँ है। जाहिर सी बात है, अगर मंजिल ही नहीं पता तो सफर शुरू कैसे होगा? किताब में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि दिमाग में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आखिर चाहिए क्या। और इस क्लैरिटी को पाने के लिए कैनफील्ड कुछ बहुत ही बेहतरीन टूल्स भी बताते हैं, जैसे अपने मन में उस कामयाबी की तस्वीर को देखना, उसे महसूस करना, एक विजन बोर्ड बनाना जिस पे अपने सपनों की तस्वीरें हों, और सबसे जरूरी, अपने गोल्स को साफ साफ कागज पर लिखना। ये सिर्फ लिखने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देने जैसा है कि उसे किस दिशा में काम करना है। और गोल्स लिखने का सबसे असरदार तरीका है स्मार्ट फ्रेमवर्क। मतलब आपके लक्ष्य स्पेसिफिक हों, मेजरेबल यानी जिन्हें नापा जा सके, अचीवेबल हों, रेलेवेंट हों और टाइम बाउंड यानी समय सीमा में बंधे हों। ये तरीका बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। इससे क्या होता है? रास्ता एकदम साफ और आसान दिखने लगता है। चलिए, अब हमारे पास जिम्मेदारी भी है और एक साफ लक्ष्य भी। लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये दोनों ही अधूरे हैं, और वो है विश्वास की ताकत। अगर दिल से ये यकीनी नहीं है कि उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत वहां तक नहीं पहुंचा सकती। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी बात कहती है। विश्वास, यही हर बड़ी कामयाबी की बुनियाद है। किताब में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां बिल्कुल आम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुद पर अटूट विश्वास के दम पर ऐसे काम कर दिखाए जो असाधारण थे। ये प्रिंसिपल हमें अपनी उस अंदर की आवाज को चैलेंज करने के लिए कहता है जो बार बार कहती है, अरे ये मेरे बस का नहीं है। तो सवाल ये है कि इस विश्वास को बनाएं और मजबूत कैसे करें। कैनफील्ड यहां दो बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराना, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। और विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी कामयाबी को होते हुए अपने मन की आंखों से देखना, उसे महसूस करना। ये दोनों ही तरीके सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम करते हैं। देखिए, विश्वास बहुत जरूरी है, क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के ये सब कुछ सिर्फ ख्याली पुलाव है। सपने तो सपने ही रह जाते हैं जब तक हम उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू नहीं करते। कैनफील्ड का मैसेज एकदम साफ है, लगातार और एक मकसद के साथ एक्शन लेते रहना होगा।
लेकिन होता क्या है कि कई बार बड़े बड़े लक्ष्य इतने डरावने लगते हैं कि हम शुरू ही नहीं कर पाते, और बस यहीं पर चंकिंग की टेक्निक काम आती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ लेना। इससे होता यह है कि एक तो स्ट्रेस कम होता है और दूसरा हर छोटे कदम पर एक जीत का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। वो ये है कि सक्सेस कभी भी अकेले नहीं मिलती। हम सभी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। कैनफील्ड कहते हैं कि हमें सोच समझकर, जानबूझकर ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं, हमें इंस्पायर करें। और ये सपोर्ट सिस्टम कई तरह का हो सकता है, जैसे कि सही लोगों से नेटवर्किंग करना, एक मेंटर ढूंढना जो हमें गाइड कर सके, एक अच्छी टीम बनाना और सही तरीके से कम्युनिकेट करना। ये सब समझिए कि सक्सेस की पहेली के जरूरी टुकड़े हैं। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं ना, तो हम सिर्फ दोस्त नहीं बना रहे होते, हम अपनी कामयाबी के लिए एक पूरी आर्मी तैयार कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने बाहरी दुनिया की बात की, मतलब रिश्ते, टीम वर्क, पर यह हमें एक और भी गहरे सवाल पर ले आता है जिस पर यह किताब काफ़ी रोशनी डालती है। सवाल यह है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, हमारी असलियत को आखिर बनाते कैसे हैं? और इसका जवाब है आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैनफील्ड समझाते हैं कि हमारे विचार एक मैग्नेट की तरह है। हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा अपना ध्यान और अपनी भावनाएं लगाते हैं, उसी चीज को हम अपनी तरफ खींचते हैं। सोचिए, अगर कोई हर वक्त पैसे की कमी के बारे में सोचेगा, तो वो अनजाने में और ज्यादा कमी को ही अपनी तरफ खींचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान मौकों और खुशहाली पर फोकस करेगा, उसके लिए नए नए रास्ते अपने आप खोलने लगते हैं। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, कामयाबी का रास्ता कोई फूलों की सेज तो है नहीं। इस रास्ते पर डर, शक और नाकामी जैसे कांटे भी मिलते हैं। कैनफील्ड हमें सिखाते हैं कि इन मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद भी आगे कदम बढ़ाना। डर को एक सिग्नल की तरह देखिए। ये सिग्नल बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और नाकामी वो कोई अंत नहीं है, वो तो बस सीखने के प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। कैनफील्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये असल में वो आदतें हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे स्मार्ट गोल सेट करना, हर रोज ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताना, अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना। ये सब वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी की नींव तैयार करती हैं। तो आखिर में द सक्सेस प्रिंसिपल्स सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इरादे, जुनून और एक मकसद के साथ जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, सिर्फ एक सवारी नहीं। तो सवाल बस इतना ही है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज इनमें से कौन सा एक सिद्धांत अपनाना शुरू किया जाए।